हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिक्स में जीनियस बनने के लिए। फिर आप लोगों को चैट जीपीटी के बारे में ऑलरेडी पता होगा, आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, तो मुझे इसके बारे में कोई खास इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मार्केट में आए हुए एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी वन नोज अबाउट इट, अबाउट चैट जीपीटी। और आप सबको पता है कि चैट जीपीटी क्या-क्या कर सकता है और ये कितना ज़्यादा अमेजिंग सा चैटबॉट है। So coming back to our topic, here I am Muzammil Yahya and I will be discussing about that how can you become a genius in physics using ChatGPT. So without wasting any further time, let's move to the screen of ChatGPT. तो मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं आ चुका हूँ चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। तो जिन लोगों ने अभी तक साइन अप कर लिया होगा उन लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, और जिन लोगों ने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो उन्हें सिंपली जाके इसके ऑफिशियल साइट पे जाके साइन अप कर लेना है। फिर उन लोगों को भी कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे आप लोग चैट जीपीटी की स्क्रीन पे आ जाइएगा तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि चैट जीपीटी कितना ज़्यादा पावरफुल एआई चैटबॉट है जो कि ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। तो इससे लिटरली आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछेगा इन सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाला है। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं मगर स्टिल ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर कर देगा। जो क्वेश्चन आप इससे पूछेगा ये आप लोग को सटीक क्या आंसर कर देगा। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने कोई एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बैठा हुआ है और आप उससे जो सवाल पूछते हैं वो आपको उसका सटीक आंसर दे देता है। तो उसी तरह का काम करता है ये चैट जीपीटी एंड दिस इज लिटरली अ वेरी पावरफुल चैटबॉट, है ना। तो आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो ये काम तो गूगल भी करता है ना। तो चैट जीपीटी में ऐसी क्या खास बात है? तो चैट जीपीटी में ये खास बात है कि जब आप गूगल पे किसी चीज़ का सर्च करते हैं तो गूगल आप लोग को डायरेक्टली कई सारे लिंक्स दे देता है, और जो आप लोग को जो अपना सटीक आंसर चाहिए, है ना, जो आप लोग को जो अपना मेन जो आंसर चाहिए उसके लिए आप लोग को कई वेबसाइट खंगालनी पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है। और 1-2 घंटे की रिसर्च के बाद आप लोग को अपना डिज़ायरेबल आप लोग को अपना डिज़ायरेबल आंसर मिलता है। मगर यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद से क्या होगा कि आपसे लिटरली जो भी पूछेगा ये डायरेक्टली आपको लिख के, है ना, पूरा एकदम डायरेक्टली आपको बता देगा। ना तो किसी लिंक का झंझट रहेगा, ना तो किसी वेबसाइट पे जाने का झंझट रहेगा। ये आप लोग को डायरेक्टली बता देने वाला है, बिना किसी झंझट के। इवन कई सारे लोग तो इसे कोडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए भी ना इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड कई सारे लोग तो इसे यूट्यूब स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्टिंग राइटिंग, कॉपी राइटिंग वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ों के लिए लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाए ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चैटबॉट है। एंड ये गूगल को फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देगा। फ्यूचर में तो क्या, ये अभी भी गूगल को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे सकता है। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये गूगल के लिए खतरा साबित भी हो सकता है। तो इसलिए चैट जीपीटी का आज के दौर में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। तो मैंने जैसा कि कहा, ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना। कभी-कभी ये क्या कर सकता है, कभी-कभी ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, है ना। कभी-कभी ये क्या कर सकता है, कभी-कभी आप लोग को ये एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना। कभी-कभी ये बायस कंटेंट या फिर एक हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस आप लोग को दे सकता है। और इसकी जो नॉलेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, मतलब 2021 तक के जो इवेंट्स हैं, ये उन्हीं इवेंट्स तक के नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। उसका डाटा आप लोगों को, है ना, आप लोग को वो इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद का जो इवेंट्स है, मतलब 2021 सितंबर के बाद का जो इवेंट है, उसका इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करने का कोई दावा नहीं करता है। इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ भी हैं, है ना। तो इस तरह का ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक एआई चैटबॉट है। तो यहाँ पे अपने टॉपिक पे वापस आने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करके आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बताना चाह रहा है कि देखिए एग्जांपल के तौर पे चैट जीपीटी क्या-क्या कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग को एक्सप्लेन करना सिंपल टर्म्स में, है ना। कि आप कमांड दे रहे हैं इसको एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, तो ये आप लोग को क्वांटम कंप्यूटिंग को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन भी कर देगा अच्छी तरीके से, है ना। डायरेक्टली आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा, है ना। मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन मैं इसको सर्च करता हूँ, है ना। इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, इस प्लेन जैसे, ये जो प्लेन जैसा जो आइकन बना था उस पे आपको क्लिक करना है। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग को आप लोग को सिंपल टर्म्स में, है ना, एक्सप्लेन भी कर देगा। तो एकदम सटीक आंसर दे रहा है, आप लोग को कोई हेडेक नहीं है। सिर्फ आपने सर्च किया, सर्च करने में मुश्किल से 30 सेकंड, 15 सेकंड या 10 सेकंड आप लोग को लगा होगा, एंड ये आप लोग को पूरा रिजल्ट मात्र कुछ सेकंड्स में दे दिया। और यहाँ पे, है ना, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ पे एक सर्च किया चैट जीपीटी में, यहाँ पे आपने जो एक सर्च किया उसके पीछे चैट जीपीटी ना जाने कितने सर्च करता है आप लोग को एक सटीक आंसर देने के लिए। मतलब आप लोग को एक सटीक, आप लोग को एक परफेक्ट आंसर देने के लिए चैट जीपीटी बैकग्राउंड में कई सारे सर्च करता है ना।
बैकग्राउंड में क्या करता है, कई सारे सर्च करता है। हम हमारा सिर्फ एक सर्च लिए ये ना जाने गूगल्स पे कितना जाके सर्च करता होगा, कितना ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ता होगा, कितना ज़्यादा ये स्टडी करता होगा, है ना। उसके बाद हमें जाके ये सटीक आंसर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चैटबॉट हमारे लिए साबित हो सकता है। तो इसको यूज़ करना भूलिएगा मत, इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा, है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है हाउ डू आई मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। या अगर आप इससे ये भी सवाल पूछेंगे कि मैं एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाऊँ, तो ये उसका भी आंसर कर देगा, है ना। ये उसके लिए भी कोड लिख देगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि अगर आप इससे ना कोडिंग का इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, है ना। इफ़ यू वांट टू कोड तो इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, हाउ डू आई मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये सिंपली है ना मेरे को कोड करके है ना देने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम लगा रहा है ना। ये सिंपली हमें अपना जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें देने लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है, ये सिंपली हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दे रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिखा हुआ दिखेगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी कोड, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इस कॉपी कोड वाले इस पे क्लिक करना है। और तो आप ये जितना भी इसने जो कोडिंग किया है वो कोड कॉपी हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बना देता है चीज़ों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चैटबॉट है। अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने हमारा जो अहम टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है हाउ टू बिकम ए जीनियस इन फिजिक्स यूजिंग चैट जीपीटी। तो चलिए मैं चैट जीपीटी से ही पूछ लेता हूँ कि हाउ टू बिकम ए जीनियस इन फिजिक्स, है ना। अब आप लोग को चैट जीपीटी ही बता देगा कि हाउ टू बिकम ए जीनियस इन फिजिक्स, एंड ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रीज़न देता है। तो चलिए सर्च करके देखते हैं। हाउ टू, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, हाउ टू बिकम जीनियस, है ना। हाउ टू बिकम ए जीनियस इन फिजिक्स, है ना। तो जो हमारे टॉपिक का जो मेन जो टॉपिक था, हाउ टू बिकम ए जीनियस इन फिजिक्स, वो मैं इसी से पूछ के देख लेता हूँ। और ये मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रीज़न बताता है, काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन रीज़न बताता है। आप लोगों को यूट्यूब पे जाके वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये चैट जीपीटी खुद ही कर देगा, है ना। कि हाउ टू बिकम ए जीनियस फिजिक्स। तो देखिए कुछ इस तरह का आंसर दे रहा है, बिकमिंग अ जीनियस फिजिक्स रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एबिलिटी, डेडिकेटेड स्टडी एंड प्रैक्टिस एंड अ जेन्युइन पैशन फॉर द सब्जेक्ट। बिल्कुल ही सही लिखा है इसने, है ना, कि आप लोग को एक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एबिलिटी, डेडिकेटेड स्टडी, प्रैक्टिस, ये सब की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। यू शुड प्रैक्टिस रेगुलरली, है ना। तो यहाँ पे इसने पूरा पॉइंट वाइज हमें बता दिया है कि हाउ यू कैन बिकम ए जीनियस इन फिजिक्स, है ना। तो इसने हमें यहाँ पे पॉइंट वाइज बता दिया। यहाँ पे लिखा है हियर आर सम स्टेप्स यू कैन टेक टू बिकम प्रोफिशिएंट इन फिजिक्स। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, वो है डेवलप ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मैथमेटिक्स, जो कि 100% ट्रू है। आपके मैथमेटिक्स में 100 स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए ताकि आपका फिजिक्स अच्छा रहे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फिजिक्स रिलाइज heavily on mathematical concepts, so it is essential to have a solid grasp of algebra, calculus, and other mathematical disciplines. You should focus on building your mathematical skills before diving into physics, है ना। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह से कुछ पॉइंट वाइज इसने हमें एक्सप्लेन कर रखा है कि हाउ यू कैन बिकम ए जीनियस। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं सीक आउट अ मेंटर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इंगेज विद द सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा आंसर दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। जिस तरह से इसने एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को, बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। यहाँ पे लिखा है स्टडी द फंडामेंटल, ज़ाहिर सी बात है स्टार्ट बाय स्टडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इंक्लूडिंग मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। वर्क थ्रू टेक्स्ट बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट कवर दिस टॉपिक्स थ्रूली। बिल्कुल ही 100% एक बार लिखिए कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उनको पहले पढ़ना शुरू कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाइए। अपना अपना जो कंसेप्ट है उस पे अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कीजिए, कंसेप्ट को मजबूत कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप कंसेप्ट मजबूत करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपके लिए जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी होंगे वो भी आप लोग को ईजी लगने लगेंगे, उन्हें भी आप लोग ईजिली ब्रेक डाउन कर पाएंगे, उन्हें भी आप लोग ईजिली समझ पाएंगे अगर आपका फंडामेंटल अच्छा है, फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छे हैं, है ना। तो इस यहाँ पर इसने यही बात कही है। तो फंडामेंटल कंसेप्ट स्टार्ट बाय स्टडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सेट्रा शामिल है ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से इसने बताया। और लास्ट में इसने बड़ी अच्छी बात लिखी है, रिमेंबर बिकमिंग अ जीनियस, है ना। लास्ट में इसने बड़ी अच्छी बात लिखी है, रिमेंबर बिकमिंग अ जीनियस इन फिजिक्स इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसे याद रखिएगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर कोई भी चाहेगा कि एक ही रात में वो फिजिक्स में जीनियस बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
एक ही रात में पढ़ के, एक ही दिन में पढ़ के या फिर एक ही एक ही दिन में पढ़ के वो फिज़िक्स में जीनियस नहीं बन सकता, ये सच्चाई है। इसके लिए आप लोग को एक लॉन्ग टर्म एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना, फिज़िक्स के प्रति। फिज़िक्स में डेडिकेशन, परसिस्टेंस और हार्ड वर्क विथ टाइम एंड एफर्ट यू कैन इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड अचीव अ हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। बिल्कुल ही इसने सही बात कही है ना। फिज़िक्स में क्या है कि आप लोग को डेडिकेशन, परसिस्टेंस और हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसमें आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन देना पड़ेगा सब्जेक्ट के प्रति। विथ टाइम एंड एफर्ट यू कैन इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। टाइम और एफर्ट के साथ आप सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे और भी ज़्यादा सुधार सकते हैं और फिज़िक्स में अचीव ए हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी आप लोग अचीव कर सकते हैं। आप लोग फिज़िक्स में एक अच्छा खासा कमांड पा सकते हैं, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है इसने लिखी है। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को एंड करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा होगा। ऐसे जो मैंने सवाल पूछे उसका तरीका भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।